स्टूडेंट्स, आज बात करने वाले हैं हम सभी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर की जो वोकैबुलरी है और उससे रिलेटेड 4 तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बनते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है एंटोनिम्स, दूसरा साइनोनिम्स, तीसरा होमोफोन्स और चौथा होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम सब्स्टिट्यूट वन वर्ड्स कहते हैं। मीनिंग इज दैट we have to make one word for a group of words, for a class or for an expression। शब्दों का एक समूह होगा या कोई क्लास होगी या कोई एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति होगी, जिसके लिए हमें एक शब्द देना है। इसके लिए आपको शब्दों पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए और शब्दों पर पकड़ अच्छी करने के लिए आपको शब्दों का विश्लेषण आना चाहिए। इसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है रूट वर्ड से रिलेटेड। शब्दों को समझना है तो उनके रूट वर्ड्स को समझना होगा। प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए कि जितने भी शब्द बनते हैं वो उनकी उत्पत्ति कहीं ना कहीं से हुई है। यदि हम उनके ओरिजिन समझ लें, उनकी उत्पत्ति को जान लें, तो हमारी पकड़ शब्दों पर अच्छी हो सकती है। वोकैबुलरी एक ऐसा पार्ट है जिसको रटा नहीं जा सकता। डोंट ट्राई टू क्रैम इट। इसे रटने का प्रयास बिल्कुल मत करिए। इसके ऊपर अपनी पकड़ मजबूत करिए और इसके लिए जरूरी है शब्दों का विश्लेषण। तो आइए आज शब्दों के विश्लेषण के साथ हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को भी करते हैं और प्रयास करते हैं कि शब्दों को अच्छे से समझ सकें। देखिए, सबसे पहले तो आप जानिए सब्स्टिट्यूट वन वर्ड। हमारा टॉपिक है आज का सब्स्टिट्यूट, यानी होता है किसी के प्लेस पर प्रयोग किया जाना। सब्स्टिट्यूट द वर्ड which is used on the place of another sentence, clause or phrase or expressions are called one word substitution। उसी को सब्स्टिट्यूट कहते हैं। वैसे सब्स्टिट्यूट एक वर्ड है जो किसी के बदले में प्रयोग हो रहा हो, उसी को सब्स्टिट्यूट कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति भी किसी व्यक्ति का सब्स्टिट्यूट बनाया जा सकता है फॉर ए व्हाइल, थोड़ी समय के लिए। तो आइए यहां जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनने वाला है वो ये है कि आपके पास एक कोई भी सेंटेंस, कोई क्लास या कोई फ्रेज या कोई अभिव्यक्ति दी गई होगी, उसके लिए आपको एक शब्द तैयार करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ एक सेंटेंस बना रखा है, लिख रखा है और प्रयास किया है कि आपको अच्छे से समझा सकूं। जिसे लिखा है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। देखिए, क्वेश्चन इसी तरह का बनेगा। वैसे आजकल क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चेंज हो गया है, उसके अनुसार, पैटर्न के अनुसार अब तो ये क्वेश्चन बनेगा और ऑप्शनल वर्ड्स दिए होंगे, उनमें से आपको कोई करेक्ट ऑप्शन जो होगा उसको बताना होगा। तो जब तक हम शब्दों को समझ नहीं रहे हैं, शब्दों पर हमारी पकड़ अच्छी नहीं होगी, तब तक हम अच्छा नहीं कर सकते। तो आप देखिए यहां पर कि द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी एक व्यक्ति का लाइफ हिस्ट्री यानी जीवन का इतिहास रिटन बाय हिमसेल्फ जो खुद के द्वारा लिखी गई हो, उसको क्या कहते हैं। तो यहां देखिए एक शब्द है ऑटोबायोग्राफी। अब देखिए शब्दों का विश्लेषण। यहां ऑटो, जब आप समझेंगे कि ऑटो क्या है, तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और बायो का मतलब होता है लाइफ, और ग्राफी जो होती है, ग्राफेन शब्द से बना है ग्राफी। ग्राफेन वर्ड है लैटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड, और इससे बना है ग्राफी और इसका मतलब होता है रिटेन। यदि आप इसको समझ रहे हो तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सेल्फ यानी स्वयं के द्वारा, लाइफ यानी जीवन, रिटन यानी लिखा गया है, खुद के द्वारा अपने जीवन के बारे में लिखा गया है, तो उसी को कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। इसका मतलब यदि आप इस वर्ड का विश्लेषण कर सकते हैं तो अब आप इसका एक वर्ड तैयार कर सकते हैं।
जैसे द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, वो सारी बात लिखी है जो इसका विश्लेषण होना चाहिए। दिस इज द एनालिसिस। यदि आप ये विश्लेषण समझ रहे हैं तो आप एक शब्द आसानी से लिख सकते हैं, बना सकते हैं। शब्दों को समझना आवश्यक है, हमें चयन करना होगा, कई शब्दों में से एक सही शब्द को ढूंढना भी होगा, तो इसके लिए हमें सारे शब्दों पर कमांड होनी चाहिए। तो ये आपका जो है, जैसे अब इसी से रिलेटेड, ये तो मैंने सेंटेंस एक तो लिख लिया, सारे सेंटेंस लिखना संभव नहीं है कि सेंटेंस लिख लिख करके समझाना, यानी वो लंबा एक प्रोसेस होगा, प्रोसीजर लंबा होगा। इसलिए मैंने एक ट्रिक चुना है कि मैं शब्दों को लेकर आया हूं, इनके ऊपर मैं बात करूंगा और इन शब्दों को विश्लेषित करने का प्रयास करूंगा, और आप ऐसा कर दूं कि आपको ये रटना न पड़े, बल्कि ये स्वयं आपके दिमाग में बैठ जाए। ऐसा करने का मेरा प्रयास है। आइए आगे बढ़ते हैं, और एक रिक्वेस्ट के साथ कि यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर किया करिए, कमेंट, अपने सुझाव भी दिया करिए, और इस वीडियो को शेयर किया करिए। ये मेरे लिए एक अच्छा सपोर्ट होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट शब्द को, वर्ड को, और ये है बायोग्राफी। देखिए यहां पर शब्द को ही नहीं समझ रहे हैं, हम एंटोनिम्स भी देखेंगे, साइनोनिम्स भी देखेंगे, होमोफोन्स भी देखेंगे, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो देख रहे हैं। तो अब यहां एक शब्द आया बायोग्राफी। बायोग्राफी यानी अब आप विश्लेषण यदि उसको कर चुके हैं तो इसको भी आप समझ लेंगे कि बायो का मतलब हो गया लाइफ और ग्राफी का मतलब हो गया रिटन। यहां लाइफ रिटन है, लेकिन किसके द्वारा? बाय अनदर पर्सन। इसी का जस्ट अपोजिट भी है, ये एंटोनिम वर्ड बनेगा। ऑटोबायोग्राफी का अपोजिट यदि पूछा जाए एंटोनिम वर्ड तो क्या होगा? बायोग्राफी। बायोग्राफी यानी रिटन बाय अनदर मैन। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय अनदर मैन, दूसरे के द्वारा लिखी गई, जो किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में किसी दूसरे के द्वारा लिखा गया तो उसको कहते हैं जीवनी। इसको हिंदी में यदि हम समझें तो ये है जीवनी। और लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, तो वो हो जाएगा आत्मकथा। इसको यदि हिंदी में ले तो इसको कहते हैं आत्मकथा। ठीक है, ये हुआ आपका। तो ये दोनों आपस में अपोजिट भी हैं, एंटोनिम भी बनेंगे, और ये दोनों वर्ड आपका जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी बना। ठीक है, इस तरह से विश्लेषण करते हैं। नेक्स्ट वर्ड को लेते हैं, और अगला वर्ड हमारा है एथेइस्ट। अब देखिए इसको, एथेइस्ट। यदि ए को समझ लीजिए, ए जिस भी वर्ड के साथ आए समझ लीजिए कि ये इसका नेगेटिव बनता है। यानी थेइस्ट एक वर्ड है, अगला वर्ड देखिए, इसी को जोड़ लीजिए, यानी थेइस्ट एक वर्ड है और इसी से रिलेटेड है एथेइस्ट। थेइस्ट क्या है? अब देखिए इसका विश्लेषण करता हूं। थेई जो वर्ड है, द वर्ड विच इज यूज्ड फॉर गॉड। थेई का मतलब होता है, यानी थेई को यदि विश्लेषित करेंगे आप तो ये गॉड के लिए प्रयोग होने वाला एक वर्ड है, या गॉड बना है थेई से, THEI, थेई यानी गॉड के लिए आने वाला। जहां भी आए, जिस वर्ड के साथ THEI जुड़ा हो, समझ लीजिए ये किससे रिलेटेड है? ये ईश्वर से रिलेटेड वर्ड है। तो यहां थेइस्ट, यदि आप समझिए थेइस्ट, और IST का मतलब क्या होता है? तो IST को विश्लेषित करिएगा तो IST जो होता है वो होता है एक्सपर्ट, विशेषज्ञ। यानी ईश्वर के बारे में जो जानकार है उसी को कहते हैं थेइस्ट। इसीलिए इसका शाब्दिक अर्थ हिंदी में निकलता है आस्तिक। और अब इसी का जस्ट अपोजिट यदि करें, ऊपर के वर्ड को देखते हैं तो ये देखिए थेइस्ट यानी थेई का मतलब हुआ गॉड से संबंधित, और IST का मतलब एक्सपर्ट, यानी गॉड से एक्सपर्ट है, लेकिन ए लग गया तो ए का मतलब होता है नो। ए का मतलब है नो, यानी ए का मतलब यदि आप समझ रहे हैं कि नो, यानी ईश्वर के बारे में जो विश्वास नहीं करता या ईश्वर में जो विश्वास नहीं करता उसी को कहते हैं एथेइस्ट। इसीलिए इसको कहते हैं नास्तिक।
अब वर्ड क्या बनेगा? द वर्ड द मैन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एथेइस्ट। द मैन हु बिलीव्स इन गॉड, थेइस्ट। ये है, यानी अब वर्ड को विश्लेषित करते हुए पोस्टमार्टम करिए शब्दों का। शब्द को जब आप तोड़ करके समझते हैं तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब ये वर्ड कभी भूलेगा नहीं यदि आपको आपके सामने आ जाए तो। इसलिए अब आप समझिए, शब्दों को तोड़ने का और उसको विश्लेषित करने का प्रयास करिए। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉट। ये जो है एस्ट्रो, एस्ट्रो क्या है पता है आपको? एस्ट्रो का मतलब होता है स्टार्स, स्टार से बना है, ये तारों से संबंधित है। ये आप समझ लीजिए कि यदि एस्ट्रो आया है तो वो निश्चित है तारों से संबंधित बात हो रही है। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोलॉजिस्ट, ये क्या है? ये अंतरिक्ष से रिलेटेड, यानी तारों से संबंधित जहां बात होती है। तो ये नॉट यानी होता है जो यात्रा पर जाता है, तो स्टार यानी इसको कह लीजिए अंतरिक्ष की यात्रा पर जाने वाले को अंतरिक्ष यात्री कहते हैं। अंतरिक्ष यात्री, एस्ट्रोनॉट। एंड द मैन हु ट्रैवल्स इन स्पेस, जो स्पेस में यात्रा करता है उसको क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉट। यस। नेक्स्ट को देखिए ऑडियंस। इसको तो आप समझ ही रहे होंगे। ऑडियंस, ऑडियंस यानी होता है श्रोता। श्रोतागण जो होते हैं उनको कहते हैं ऑडियंस। नहीं, द ग्रुप ऑफ पीपल या द ग्रुप ऑफ लिसनर्स, पीपल, द ग्रुप ऑफ पीपल हु आर लिसनर्स, लोगों का वह समूह जो सुनने के लिए बैठा हो उसी को कहते हैं श्रोतागण, ऑडियंस। और ऑडियंस का जस्ट अपोजिट करना हो तो क्या होता है? व्यूअर। व्यूअर यानी देखने के लिए, जो बैठे हैं लोग या लोगों का समूह जो देखने के लिए है या देखने के लिए इकट्ठा हुआ है उसको कहते हैं व्यूअर। जैसे यूट्यूब पर कौन चाहिए? व्यूअर। तो ऑडियंस का अपोजिट व्यूअर। ठीक है, ऐसे आप याद करेंगे तो ये क्या होगा? एंटोनिम्स भी तैयार होगा, वर्ड का जो है विश्लेषण भी हो रहा है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट देखिए बॉटनी। यहां ध्यान देना होगा, बॉटनी और एक शब्द है बायोलॉजी। बायोलॉजी और बॉटनी में अंतर क्या है? द वर्ड एक दूसरे से, ये दोनों वर्ड जो है रिलेट करते हैं। ये बॉटनी जो है ऐसा अध्ययन जिसमें वनस्पतियों का किया जाए। वेजिटेबल्स, द स्टडी ऑफ वेजिटेबल्स, द स्टडी ऑफ या द स्टडी ऑफ द लाइफ ऑफ वेजिटेबल्स, प्लांट्स, पौधों के जीवन का इतिहास या पौधों के जीवन का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसी को कहते हैं बॉटनी, यानी होता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। और यहां बायोलॉजी, बायोलॉजी देखिए इसको विश्लेषित करते हैं। इसको विश्लेषित करने का मतलब हुआ जैसे बायो, अभी आपको मैंने बताया बायो का मतलब क्या हुआ? लाइफ। और इसमें एक और वर्ड है ओलॉजी। चलिए इसको भी देखते हैं। ओलॉजी, ओलॉजी का मतलब क्या होता है? ये रूट वर्ड है। ये जो मैं तोड़ रहा हूं ये क्या है? रूट वर्ड है। इनसे रिलेटेड वीडियोज बहुत पड़ी हुई है। साइड, क्रेसी, गवर्नमेंट से संबंधित, या बहुत सारे वर्ड्स हैं। ओलॉजी, फोबिया, इससे रिलेटेड बहुत सारे शब्दों पर मैंने एक लंबा जो है सेशन बनाया हुआ है। छोटी छोटी वीडियोस हैं, यदि आप उनको देखिए। रूट वर्ड्स मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और रूट वर्ड को देखिए, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दिया है उसमें। वोकैबुलरी, इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं यदि आप पूरा रूट वर्ड और वोकैबुलरी के जितने भी मेरी वीडियोस हैं यदि आप देख लीजिए तो इंटरमीडिएट में इससे बाहर कोई भी वर्ड आने वाला नहीं है। तो ये हो गया बायोलॉजी। ओलॉजी जो है, ओलॉजी का मतलब होता है साइंस। ओलॉजी का मतलब होता है साइंस। साइंस यानी विज्ञान, यानी ओलॉजी जिस भी शब्द के साथ जुड़ा हो। ओलॉजी की एक लंबी वीडियो है, कई शब्द हैं इसके। तो ओलॉजी यानी साइंस, और ये जिसके साथ जुड़ा उसका विज्ञान, यानी बायोलॉजी का मतलब हो गया जीवन का विज्ञान, उसी को बायोलॉजी कहते हैं। फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी,
साइकोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी। अभी आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाइए तो पूरा शरीर के सारे अंगों का अलग अलग वो विशेषज्ञ साइंस है और उसको जानने वाला डॉक्टर, जिसको ओलॉजिस्ट इसीलिए कहते हैं कार्डियोलॉजी। कार्डियो यानी होता है हार्ट, और हार्ट का जो ओलॉजी विज्ञान है उसको कार्डियोलॉजी कहते हैं। और कार्डियोलॉजिस्ट जो होता है IST, देखिए मैंने बताया था कि IST का मतलब एक्सपर्ट होता है, और IST जोड़ दिया, कार्डियोलॉजिस्ट कह दिया जाए तो क्या होता है, हृदय विज्ञान का जो विशेषज्ञ है, जो डॉक्टर हृदय का एक्सपर्ट है, उसी को कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। गायनाकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ। ऐसे ही यानी ये ओलॉजी का मतलब क्या हुआ, साइंस, और IST का मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका एक्सपर्ट। जब इनको जोड़ेंगे, शब्दों को पहले तोड़ करके जब आप जोड़ेंगे तो कोई भी शब्द कठिन नहीं रह जाता और उसका अर्थ क्लियर हो जाता है, मीनिंग क्लियर हो जाती है। ये हो गया आपका, कुछ वर्ड्स कंप्लीट हो गए। बायोलॉजी का मतलब हो गया जीव विज्ञान, बायो का मतलब हो गया लाइफ यानी जीवन से, और ओलॉजी का मतलब हो गया शास्त्र यानी जीव विज्ञान को कहते हैं बायोलॉजी। जीव विज्ञान यानी ऐसा स्टडी जिसमें जीवन का अध्ययन, मानव जीवन का अध्ययन किया जाए उसको बायोलॉजी कहते हैं, और ऐसे ही स्टडी जिसमें प्लांट्स के लाइफ का अध्ययन किया जाए उन्हें कहते हैं बॉटनी। ठीक है, ये हुआ है आपका कुछ वर्ड। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। ये है आपका कैनिबल। कैनिबल यानी होता है नरभक्षी। कैनिबल, कैनिबल यानी नरभक्षी। अब यहां देखिए, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। कैनिबल, नरभक्षी यानी जो मानव या मानव को ही खाता है, नर मानव को ही जो खाता है उसको कैनिबल कहते हैं, नरभक्षी कहते हैं। अब इसमें दो पार्ट कर लीजिए। एक होता है जो मांस नहीं खाता और जो मांस खाता है। मांस मीन्स वहां मानव मांस की बात नहीं हो रही, तो मांस खाने वाले को नॉन वेजिटेरियन, और मांस ना खाने वाले को वेजिटेरियन, और जो मानव मांस खाता हो उसे कहते हैं कैनिबल। तीन शब्दों को जोड़ा मैंने, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन और कैनिबल। मांस तो ये भी खाता है, लेकिन जो मानव मांस खाता है उसको नरभक्षी कहते हैं, कैनिबल। और जो अन्य जीवों के मांस खाता है उसको क्या कहते हैं, नॉन वेजिटेरियन। और जो मांस खाता नहीं है उसको वेजिटेरियन कहते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये वर्ड है कलीग्स। कलीग्स का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसको ये कहिए कि कुछ लोग मिल करके जब एक साथ कार्य करते हैं तो उसी को कहते हैं कलीग्स। कलीग्स का मतलब होता है सहकर्मी। सहकर्मी यानी ऐसा व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों का समूह जो एक ही समय में एक साथ मिलकर के कार्य करता है तो उसी को कहते हैं कलीग्स यानी सहकर्मी। और नेक्स्ट वर्ड है कंटेम्पररी। कंटेम्पररी यानी समकालीन, यानी एक समय में एक साथ कार्य करने वाले जो लोग होते हैं, एक साथ कार्य करने वाले वो तो सहकर्मी हो गए कलीग्स, और एक समय में एक साथ कार्य करने वाले जो लोग होते हैं उनको कहते हैं कंटेम्पररी यानी समकालीन। समकालीन यानी समय एक होगा, सभी का कार्य करने वाले लोगों का समय एक हो तो उसी को कहते हैं कंटेम्पररी यानी समकालीन। नेक्स्ट वर्ड है क्रेडिबल। क्रेडिबल और इनक्रेडिबल, ये दो वर्ड्स एक साथ मैंने लिया। क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, यानी ऐसी चीज जिस पर विश्वास किया जा सके, दैट कैन बी बिलीव्ड, जिसको विश्वास किया जा सके उसको कहते हैं क्रेडिबल। और जिसको विश्वास ना किया जा सके, इसी का जस्ट एंटोनिम है इनक्रेडिबल,
इसी को कहते हैं अविश्वसनीय। इसका मतलब हुआ कि क्रेडिबल का एंटोनिम है इनक्रेडिबल, और क्रेडिबल मीन्स द थिंग दैट कैन बी बिलीव्ड, और इनक्रेडिबल मीन्स द थिंग दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड। ये एंटोनिम्स भी बन जाएंगे और यहां इनका जो है अपोजिट भी बन गया है, इनको एंटोनिम्स में भी देख सकते हैं।